साई सेंट्रल स्कूल में सेकंड फॉर्मेटिव परीक्षा फल का हुआ घोषित। संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण में अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण। सदर प्रखंड अंतर्गत पंडुई सुल्तानी में संचालित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में सेकंड फॉर्मेटिव परीक्षा फल घोषित किया गया। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस पीटीएम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अभिभावक, शिक्षक एवं बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में सतत प्रयास से ही बेहतर मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को घर पर एक सही माहौल देना आज के वर्तमान समय में काफी जरूरी और आवश्यक है। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षकों को भी बच्चों को लेकर काफी गंभीरता से बात करने और हिदायत भी दिया कि संस्था में बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए, जिससे विद्यालय के बच्चे के लिए उसका एवं विद्यालय पहली पसंद हो। इस अवसर पर विद्यालय के एडमिक डायरेक्टर अनुभव सिंह ने कहा कि आज का परीक्षा परिणाम देखने के बाद अभिभावकों के फीडबैक के आधार पर हम गर्व से यह कह सकते हैं कि शिक्षकों ने काफी परिश्रम किया है। उन्होंने बताते हुए कहा कि इस परीक्षा में 100% बच्चों ने बेहतर परिणाम लाया है। उन्होंने अभिभावकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में पढ़ाई के अलावा संस्कार, संस्कृति की भी समझ बच्चों को देने की जरूरत है। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों की भावनाओं को जानने की कोशिश करने को कहा, जिससे बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़ता है और बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अभिभावकों एवं शिक्षकों को फीडबैक के आधार पर संबोधित करते हुए कहा कि जिले में ग्रामीण क्षेत्र का साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल अनुशासन, संस्कार, संस्कृति के साथ मूल आधारित शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ के बच्चे एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस सिर्फ आज के वर्तमान समय में यह है कि आज का बच्चा भी अभिभावक को गाइड करता है, पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया कि आप सब अगर बेहतर ढंग से बच्चों के विकास में सहयोग करेंगे तो यह विद्यालय भी एक ग्रामीण क्षेत्र में मॉडल विद्यालय के रूप में माना जाएगा, क्योंकि पूरा विद्यालय प्रबंधन काफी निष्ठा के साथ बच्चों के विकास के लिए प्रशासित है। इस परीक्षा परिणाम के बेहतर करने वाले बच्चों में वर्ग 7 से स्वीटी कुमारी, वर्ग 6 से राजकुमार, वर्ग 5 से रघुवंश सिंह, वर्ग 4 से प्रिया कुमारी, सुमीत कुमार वर्ग 3 से, सुशील कुमार वर्ग 2 से, नवीन वर्मा वर्ग 1 से, शुभम राज आदि बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रंजन कुमार सिंह, राहुल शर्मा, चंद्रेश योगी आदि सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार परीक्षा फल सेकंड फॉर्मेटिव का घोषित किया जा रहा है और इस परीक्षा फल में 100% बच्चों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। और इस परीक्षा फल को देखने के उपरांत हमने अभिभावकों को कई दिशा निर्देश भी दिया है और ये दिशा निर्देश हमारे माध्यम से हर प्लेटफॉर्म पर दिया जाता है, क्योंकि आज जो हमने रिजल्ट बच्चों का देखा है उसमें हमें अपने अभिभावकों को बच्चों के संस्कार और संस्कृति के ऊपर हमने विशेष बल दिया है, क्योंकि आज के समय में संस्कार और संस्कृति की झलक बच्चों में नहीं दिखाई देती है, जो हमारे लिए एक चिंताजनक बात है। और हमारे लिए क्या है, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए चिंता की बात है। और ये सभ्यता और संस्कृति और बच्चों की पढ़ाई, ये तीनों का जब तक समागम नहीं होगा, जब तक तीनों का एक बेहतर विकल्प नहीं बच्चों के सामने पेश होगा और बच्चों का अगर अपना मोटिव नहीं चेंज होगा, तब तक बच्चों का बेहतर रिजल्ट ओवरऑल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से बता पाना मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने अभिभावकों को रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए, घर पर एक बेहतर माहौल देने की कोशिश कीजिए। विद्यालय परिवार तो पूरी निष्ठा के साथ आपके बच्चों के लिए कृत संकल्पित भाव से लगा है और विद्यालय ये चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से माता पिता ने जो अपने बच्चों को एक सपना दिया है, एक सपना मतलब उनके माइंड में एक चीज़ डाला है कि नहीं बेटा तुमको ये लक्ष्य बनाना है, तो बचपन से ही बच्चों को लक्ष्य के प्रति एक जागृति डालने की ज़रूरत है, उनके मन में एक विज़न डालने की ज़रूरत है, जिससे बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मैंने शिक्षकों को भी इस मौके पर काफ़ी दिशा निर्देश दिया है और शिक्षकों को अपडेट होने के लिए मैंने विशेष रूप से कहा है, क्योंकि आज के समय में स्मार्ट वर्क बहुत ही मायने रखता है और आप जब तक स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रांसफॉर्म चीज़ को नहीं करेंगे, जब तक आपके कामों में इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं होंगे, तो बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है
वो कम हो जाएगा। और अगर आप इन तीनों चीज़ों को अगर आप मिला करके काम करेंगे, सत्यनिष्ठा के साथ अगर काम करेंगे, सच में एक संकल्प के साथ काम करेंगे, तो बच्चों में वो परिणाम दिखता है। और बच्चों में परिणाम स्वाभाविक है, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं जितने भी हैं अपने स्तर से तो मेहनत करते ही हैं, लेकिन अभिभावकों की अभिलाषा तो ज़्यादा होती है ना कि हमारे बच्चे का परसेंटेज क्यों कम है, बच्चों का रीडिंग स्किल क्यों कमज़ोर है। तो इसके लिए अभिभावकों को भी अपने दायित्वों को समझना होगा और बच्चों को इनकरेज करना होगा। हमेशा बच्चों को पढ़ाई को लेकर के ये नहीं कि हमारा बच्चा ये है सर, उसका बच्चा ये है, उसका बच्चा का ये परसेंटेज आ रहा है। आपका बच्चा अच्छा है, आपका बच्चा बेस्ट है, ये उसको संदेश देने की ज़रूरत है, उसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, जिससे बच्चे के मन में भी एक प्रसन्नता होती है, उसकी भावना को समझने की कोशिश करनी है, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण होगा, विद्यालय में एक बेहतर माहौल का निर्माण होगा।